क्या बिहार में शराबबंदी खत्म करने के लिए हवा बनाई जा रही है? क्यों बार बार शराबबंदी पर चर्चा हो रही है? आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? सरकार शराबबंदी कानून में ढील देने जा रही है या फिर पूरी तरीके से शराबबंदी खत्म करना चाहती है? अगर आप बिहार में पब्लिक की ओपिनियन ले लें, जिसमें महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग, तो शायद आपको अलग अलग ओपिनियन देखने को मिले। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि खर्चा ज्यादा है और इसके एवज में मिल कम रहा है। इतना ही नहीं, शराबबंदी लागू करने के बाद बिहार में पैरेलल एक पूरा नेक्सस खड़ा हो गया है जो शराब की बिहार में डिलीवरी करता है, उससे उनकी कमाई होती है और काले धन का एक पूरा नेटवर्क बिहार में काम कर रहा है जो शराब के लेन देन से जुड़ा हुआ है। खैर, इन सब से परे अब यह बात कही जा रही है कि शराबबंदी को हटाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। ये कोई और नहीं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का सरकार पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी चाह रहे कि बिहार में शराबबंदी जो है ना वो चालू हो। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में माता बहन सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़ा घर में ना हो, उसके लिए आपने शराबबंदी आपने किया और 40,000 करोड़ रुपया का हर सालाना नुकसान करा रहे हैं। लेकिन ये असफल कैसे हो रहा है? आप सफलतापूर्ण क्यों नहीं कर रहे? या आपसे राज्य नहीं संभल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। मुकेश सहनी ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहे। दरअसल यह बात इसलिए भी उठी क्योंकि बिहार विधानसभा में आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। माधव आनंद से एक कदम आगे बढ़ गए केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि वो तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सोच विचार फिर से करना चाहिए। हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। एक चीज। दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व में कितना घाटा हुआ। तमाम बिंदुओं पे जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ही जो है ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने जो है वैसे ही मेरा समर्थन किया। अब इस चर्चा के बाद ही चर्चा होने लगी और कांग्रेस के विधायक इसमें कूदे और उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार में विधानसभा में जितने विधायक मौजूद हैं आप उनका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि शराबबंदी कितनी सफल है। बिल्कुल, शराबबंदी अगर खत्म कर सकते हैं तो खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं, शराबबंदी का उद्देश्य जो है, अगर इसका आप जांच करना चाहें तो आप जितने भी लोग लगे हुए हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जुडिशियरी के लोग हैं और सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, वो कितना चाहते हैं शराबबंदी को खत्म करना, उनका ब्लड रिपोर्ट का एक बार टेस्ट करवा लिया जाए। अब आप जरा देखिए कि चाहे वो सरकार के साथी हो या फिर विपक्ष का चेहरा, हर कोई शराबबंदी पर बात कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शराबबंदी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या बिहार में शराबबंदी हटाई जा सकती है? और यह सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार का बजट सत्र चल रहा है, यानी कि आमदनी को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से इन्हें शराबबंदी कानून क्या हटाना पड़ेगा? क्या शराबबंदी पर चर्चा इसलिए हो रही है जो मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि बिहार में ये हवा बनाई जा रही है कि अब की शराबबंदी को हटा दी जाए? लेकिन शराबबंदी की वजह से महिलाओं का वोट लगातार एनडीए को मिलता रहा है। इसका फायदा नीतीश कुमार को हर चुनाव में हुआ है। पिछले अगर आप चुनाव में देखें तो 10 साल शराबबंदी के
हो गए हैं और अब जब शराबबंदी को लेकर फिर से चर्चा है तो ये कहा जा रहा है कि भले ही कानून हटे ना हटे, समीक्षा तो जरूर होगी। अब समीक्षा किन बातों पर होगी इसे लेकर चर्चा है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार से शराबबंदी कानून हटने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। 10 साल पहले बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था। 10 साल बाद आज जब 2026 चल रहा है, शराबबंदी पर लगातार सवाल उठते हैं। बीते दिन सरकार के ही विधायक ने शराबबंदी की समीक्षा होने को लेकर के भी मांग कर दी थी। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक, चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन है। अभिषेक जी, आज आपने भी सदन के अंदर जो है शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ऐसा क्यों लगता है कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए या शराबबंदी पर सवाल खड़े करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बिहार में जिस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू किया, एक तरफ तो राजस्व का घाटा भी हो रहा था, दूसरी तरफ जो शराबबंदी का उद्देश्य था उसकी प्राप्ति नहीं हो रही थी, और तीसरे तरफ जो ड्रग्स का जो एक सिंडिकेट है, रैकेट है, वो देखिए तो बिहार में लगातार अपना पांव पसार रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो कच्चा शराब कई जगह लगातार पकड़ा जा रहा है, विदेशी शराब पकड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बार हम लोगों का विपक्ष के रूप में यही कहना है कि एक बार जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी लागू किया गया था उसकी एक बार समीक्षा हो जाए, और जहां भी कमी है तो उसको कैसे समीक्षा चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? शराबबंदी कौन नहीं चाहेगा कि प्रदेश के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, शराब का कंजप्शन ना करें। आपने राजस्व की बात की, क्या आप ये इस बात के पक्ष में है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, शराबबंदी अगर खत्म कर सकते हैं तो खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं, शराबबंदी का उद्देश्य जो है, अगर इसका आप जांच करना चाहें तो आप जितने भी लोग लगे हुए हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जुडिशियरी के लोग हैं, और सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, वो कितना चाहते हैं शराबबंदी को खत्म करना, उनका ब्लड रिपोर्ट का एक बार टेस्ट करवा लिया जाए। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधा तौर पे जितने भी माननीय हैं, आपकी तरह जो 242 विधायक हैं, सभी को ये टेस्ट देना चाहिए? सिर्फ माननीय का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो उत्पाद विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिनके कंधों पे शराबबंदी लागू करने का जिम्मेदारी है, उनका भी ब्लड टेस्ट करा लिया जाए कि उनके ब्लड में कितना % अल्कोहल है, कब उन्होंने कंजप्शन किया हुआ था। सिर्फ ये कानून बना देना और कानून के आड़ में गरीबों क्या लगता है, मतलब अगर टेस्ट होगा तो निकलेगा कि वो लोग शराब का सेवन करते हैं या माननीय कई सारे? जिसको कंजप्शन करना है वो कंज्यूम करेगा ही। ड्रग्स जिसको लेना है वो कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर ही लेता है। तो एक तरफ तो आप बिहार का जो राजस्व मिल सकता था उसका भी रास्ता बंद कर दे रहे हैं, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने शराबबंदी लागू किया, आपको खोल देना चाहिए बिहार में। अगर आप पूर्ण शराबबंदी नहीं लागू कर सकते हैं तो खोल देना चाहिए, और उसको लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए, ताकि कम से कम जो कच्चा शराब पी के जो लोग अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं वो तो नहीं करते। तो यही मेरा कहना है, दूसरा तो इसमें कुछ है नहीं। आपने ये बड़ी बात कही है ना कि तमाम माननीय है उनका भी ब्लड टेस्ट जो है लेना चाहिए। माननीय अपराधी नहीं ना है, माननीय के साथ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं। माननीय भी तो है, माननीय का भी तो नाम। अगर पूरे लगता है कि माननीय शराब पीते होंगे बिहार के? जिसको कंजम्पशन करने का आदत है वो कंज्यूम करेगा ही, इससे एकदम बिल्कुल करेगा, और कर भी रहे हैं। आप बोलिए तो होम डिलीवरी, आपको नहीं पता है, आप भी अपना ब्लड टेस्ट कराइए, हम भी करवा लीजिए, हमारा हम तो रेडी, हम भी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसको कंजम्पशन का आदत है वो कहीं ना कहीं से कंज्यूम करेगा ही। तो सरकार को तो एक तरीके से शराबबंदी लागू ही नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल्ड करना चाहिए कि कैसे कम से कम शराब लोग कंज्यूम करें।